आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर B-2 बॉम्बर से की स्ट्राइक। ईरान ने कहा यह हमला नाकाबिले माफी, जवाब देना हमारा हक। ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक, इसराइल के एयरबेस, एयरपोर्ट और बायो लैब्स को किया टारगेट। इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक से दिया जवाब, ईरान के मिसाइल ठिकाने और ड्रोन डिपोट्स पर हमला। ईरान ने कहा जंग अभी खत्म नहीं हुई, जवाब जारी रहेगा। अमेरिका ने दी धमकी, ईरान ने लिया बदला तो तबाही चुनेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का बड़ा फैसला, ईरान की सुप्रीम काउंसिल की हां का इंतजार। अमेरिका ने फौरन चाइना से की अपील, कहा ईरान को रोको। IAEA का आया बयान, कहा फोर्डो न्यूक्लियर साइट के नुकसान का अंदाजा अभी लगाना मुश्किल। UAE, चाइना, रशिया, सऊदी अरब और GCC ने ईरान पर हुए हमले के मामले में क्या अपनाया रुख? किसको सता रहा कौन सा डर? ईरान के साथ आखिर कौन? और गजा में इस्राएली हमलों से 50 फलस्तीनी शहीद, राशन की लाइन में भी मिल रही मौत। वेस्ट बैंक में IDF का कहर और हुआ तेज। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 22 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं। ईरान अमेरिका के बीच जो पैदा हुई सबसे बड़ी टेंशन है अब तक जिंदगी की, उसके अब तक के अहम डेवलपमेंट्स क्या हैं वो जान लीजिए। इसके बाद एक एक खबर अलग अलग आपको बताएंगे। इसमें कुछ अपडेट्स गजा की भी होंगी, ये मिक्स अपडेट्स हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका का हमला नाकाबिले माफ़ी है। उनका कहना है कि ईरान अपने सेल्फ डिफेंस के जायज़ हक के तहत माकूल जवाब देगा। इधर अमेरिका की मिलिट्री ने तस्दीक की है कि आज ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जो हमले हुए वो अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए ही किए गए हैं। जी, अब कबूल किया है। और उन्होंने कहा है कि ये बॉम्बर्स ईरान के एयर डिफेंस से बचकर उसे ब्रीच करके अपने टारगेट तक पहुंच गए। अमेरिका का कहना है कि शुरुआती जायज़ों से ये पता चलता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका के पास इसकी कोई सबूत नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। जबकि ईरान ने इस कदम को डिप्लोमेसी का ब्लास्ट करार दिया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने उम्मीद जताई है कि ईरान फिर से टेबल पर आएगा, बातचीत करेगा और लॉन्ग टर्म डील पर रजामंद हो जाएगा। इसराइल की तरफ से ईरान और लेबनान पर हमलों के साथ साथ गजा में भी बमबारी जारी है। पिछले 24 घंटों में गजा में कहर बरपा है, जब पूरी दुनिया का फोकस ईरान और इसराइल के बीच था और इसके बीच में फिर सुबह सुबह आज से जो अमेरिका आ गया और उसने हमले किए, सारा ध्यान उधर चला गया। पिछले 24 घंटों में गजा के जुनूब यानी कि साउथ में खान यूनिस जो शहर है वो, वस्त यानी कि सेंट्रल गजा और शुमाल यानी कि नॉर्थ गजा सिटी, इन सभी इलाकों में हमलों में कम से कम 50 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें से 6 लोग राशन लेने के लिए कतारों में इंतजार कर रहे थे। ये बताया गया है। अल जजीरा की अपडेट है। वेस्ट बैंक में 2 दिन से रेड जारी है। इसराइली फौज ने वेस्ट बैंक के जेनिन के एक सानूर गांव है, उसमें दूसरे दिन भी आज छापेमारी की। फिलिस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई मोहल्लों को मिलिट्री पोस्ट में तब्दील कर दिया गया है। 34 फलस्तीनियों की दोबारा गिरफ्तारी के हुक्म भी जारी हुए हैं। ये खबर है। फलस्तीनी कैदियों के कमीशन का ये कहना है कि इस्राएली हुकूमत ने 34 कैदियों की एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन बढ़ा दी है वेस्ट बैंक में, या फिर दोबारा उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यानी एक बार पकड़ो, फिर छोड़ दो और फिर उसके बाद पकड़ लो। गजा में मिसाइलों के गिरते टुकड़ों से भी 17 हादसे हुए हैं। फलस्तीनी सिविल डिफेंस टीमों ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसे 17 हादसों पर रिस्पॉन्ड किया गया, जिसमें इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के दौरान मिसाइलों के टुकड़े गिरने से लोग जख्मी हुए हैं। गजा में हालात न सिर्फ बिगड़ रहे हैं बल्कि हर लम्हा और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ये थी कुछ रैंडम अपडेट्स जो मैंने आपको दे दी। अब खबरें होंगी आपके सामने और तफसील से होंगी। गजा की खबरें यहीं तक थीं। अब सिर्फ ईरान और इसराइल और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें हैं और उस पर जो दुनिया का रद्द अमल है, ईरान के ऊपर हुए हमले पर रूस, चाइना और अरब ममालिक क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि ईरान की फोर्स ने आज कहा है कि उन्होंने इसराइल के कई अहम मकामात पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट, एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जहां इल्ज़ाम लगाया गया कि यहां पर बायोलॉजिकल वेपन बनते थे, और कई मिलिट्री कमांड सेंटर्स शामिल हैं। कहाँ, किन में, जिन पर हमला किया है आज ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद इसराइल के ऊपर। फास्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का 20वां फेज था।
जिसमें ईरान ने लॉन्ग रेंज लिक्विड और सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें तबाहकुन वॉरहेड्स लगे हुए थे आगे। ईरान के पासदाराए इनकलाब यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये बताया कि इस हमले में 40 मिसाइल्स दागी गईं, जिसमें खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी शामिल थी। ये एक ज़्यादा वॉरहेड्स ले जाने वाली सलाहियत रखने वाली मिसाइल है, बड़ी ख़तरनाक है। ये मिसाइल हमला अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स के जवाब में किया गया है। हमले में इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, जो ईरान ने मिसाइल दागी उसमें, और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इधर इजरायली फ़ौज के IDF के स्पोक्स पर्सन ने यह तस्दीक की है कि इसराइली जेट्स ने भी ईरान के कई इलाकों पर बम बरसाए और तबाही मचाई है। इस्फहान, बूशहर, अहवाज और यज़्द में दर्जनों एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने। इसराइली आर्मी का दावा है कि यज़्द में एक ऐसी साइट को निशाना बनाया गया जहां खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल्स स्टोर की जा रही थी, यानी वहां खुर्रम शहर मिसाइल को ही इन्होंने उड़ा दिया, इनका ये कहना है। IDF का दावा है कि इस्फहान, बूशहर और अहवाज में मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, एयर डिफेंस बैटरीज बनाने वाली जगहों और ड्रोन वेयरहाउस पर हमले किए गए हैं। कुछ जगहों पर ईरान की मिलिट्री पर्सनल्स भी हलाक हुए हैं, ये IDF का दावा है, जो कि बताया गया कि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, तो वो प्लेटफॉर्म उड़ाया तो वो भी मारे गए। इसराइली फ़ौज का दावा है कि ये सब मिलिट्री टारगेट्स थे, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये IDF के दावे हैं। इधर IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने यह कहा है कि इसराइल के खिलाफ ईरान की जवाबी स्ट्राइक्स जारी रहेंगी और इसमें अभी कोई वक्फा नहीं आया है, कोई ठहराव नहीं आया। पूरी ताकत के साथ हम इसराइल पर मिसाइल मारते रहेंगे। आज इतवार को IRGC कमांडर्स की एक मीटिंग में जनरल पाकपोर ने कहा कि हम एक इंतहाई अहम मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं और ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमारे हमले जारी रहेंगे। उधर अमेरिका ने ईरान को फिर से खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर तुमने हमारे हमले का बदला लिया तो सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे, फिर बहुत सज़ा मिलेगी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त लहजे में इंतकाम लेने से रोका है और कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की स्ट्राइक्स का जवाब दिया तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। मतलब आप हमला करो और चाहते हो कि कोई आपको जवाब भी ना दे, कैसे बहादुर हो। रूबियो ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि ईरान अगर हमले का जवाब देता है तो वो अपने लिए तबाही का रास्ता खोल रहा होगा। साथ ही रूबियो ये भी दावा करते हैं कि डिप्लोमेसी का रास्ता अब भी खुला हुआ है और अमेरिका का मकसद ईरान में रिजीम चेंज करना नहीं है। बताओ, डिप्लोमेसी का रास्ता खुला हुआ है, बावजूद इसके हमले कर दिए जाते हैं। ये किस तरीके की डिप्लोमेसी है? ऐसी डिप्लोमेसी और ऐसा नेटवर्क ऑफ डिप्लोमेसी सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है। अब इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला हो चुका है और ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में अब इस फैसले पर दस्तखत करने बाकी है, फिर इस पर अमल शुरू हो जाएगा। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी पूरी दुनिया में। ये बड़ी खबर है दोस्तों। ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन आखिरी फैसला अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। ये बात ईरान की स्टेट मीडिया प्रेस टीवी ने आज इतवार के रोज़ बताई है। ये मैंने आपको लाइव सेशन के दौरान उसी वक्त ब्रेक हुई थी खबर तो बता भी दी थी, लेकिन तफसील देनी ज़रूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, समंदर का पतला सा रास्ता है, अगर ये बंद हो जाता है तो दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में हिला देने वाले असरात पैदा हो जाएंगे। ईरान की IRGC के कमांडर और MP इस्माइल कोसारी ने यह कहा है कि हॉर्मुज़ को बंद करना अब हमारा एजेंडा है और हमारे एजेंडे पर है और जब ज़रूरत होगी तो इसे बंद कर भी दिया जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान और ओमान के दरमियान है, दुनिया का सबसे अहम मैरीटाइम ऑयल रूट माना जाता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा होगा और पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ने का ख़तरा है, क्योंकि ये रास्ता गल्फ़ के कई अरब मुल्कों की तरफ जाता है जो बहुत तेल बेचते हैं और अगर ये सूरत बनी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो उनका तेल निकल जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की खबर आई कि बंद कर दिया जाएगा तो उस पर धमकी भी आ गई, अपील भी आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ना करें, ये अपील चाइना से अमेरिका ने की है कि ईरान को समझाओ यार ये ना करें। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज चाइना से अपील की है कि वो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने से रोके।
یہ अपील उस वक्त आई जब ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट को बंद करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। रूबियो ने कहा, मैं चाइना की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि वो ईरान को समझाएं, क्योंकि चाइना का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारा तेल गुजरता है इस रास्ते से, सोचो तुम पे जो है वो नींबू निचोड़ जाएगा, समझाओ यार ईरान को। उन्होंने, मार्को रूबियो ने वार्न किया कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया तो ये एक और बड़ी गलती होगी, ये उनके लिए माशी खुदकुशी होगी और हमारे पास जवाब देने के ऑप्शंस मौजूद हैं। मगर ये सिर्फ अमेरिका नहीं, दूसरे मुल्कों की इकनॉमी को भी तबाह कर देगा। क्या ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा? क्या उसे ऐसा करना चाहिए? बढ़ते आगे, जो आज हमले हुए हैं अमेरिका के, उससे न्यूक्लियर साइट्स पर नुकसान कितना हुआ, ये सवाल सबके हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर आई तो अंदाज़ा अभी तक नहीं लग पाया है कि नुकसान कितना हुआ है। ये बात खुद IAEA के चीफ ने कही। यूनाइटेड नेशंस की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी के मुताबिक फोर्डो का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर ज़मीन के नीचे पहाड़ों के अंदर है और अभी तक उसके अंदर कितना नुकसान हुआ है ये मालूम नहीं हो सका है। ग्रोसी ने कहा कि 13 जून के बाद से IAEA के इंस्पेक्टर्स को, दरोगाओं को, जो वाले कोट पैंट वाले दरोगा होते हैं, उन इंस्पेक्टर्स को जो इंस्पेक्शंस करते हैं, उनको ईरान की किसी भी न्यूक्लियर साइट पर 13 जून से जाने की इजाज़त नहीं मिली है। ये वही 13 जून है जिस दिन से इसराइल ने ईरान पर हमले किए। तो फिलहाल ग्रोसी की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वापस साइट पर जाकर जायज़ा लिया जाए कि हमारे अमेरिका ने जो बम मारा है, ईरान में कितना धुआं उठा है न्यूक्लियर साइट पर। अब दुनिया का रद्द अमल क्या है इस हमले पर, वो जान लीजिए। UAE ने ईरान की न्यूक्लियर इदारों पर हुए हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, फ़ौरन डी-एस्केलेशन और डिप्लोमेसी को तरजीह देने की अपील की है। यानी UAE कह रहा है कि हमले बंद करो और बातचीत से मसला सुलझा लो भैया। UAE की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बयान में ये कहा गया कि हालात को और ज़्यादा ख़तरनाक बनने से रोकना बेहद ज़रूरी है। तनाव घटाने और इलाके में अमन, तरक्की और इंसाफ के लिए मुकम्मल डिप्लोमेटिक कोशिश की जाए। मुझे याद नहीं है कि UAE ने इसराइल के हमलों पर भी इस तरह का कोई सीरियस बयान जारी किया था, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहीं बंद ना हो जाए तो हमारे तेल का खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। खैर, आगे और बयान है। अब चाइना का क्या कहना है? चाइना क्या ईरान के लिए लड़ाई लड़ने आ रहा है? चाइना ने ईरान पर अमेरिका के हमले की सख्त मजम्मत की है, लेकिन जंग में शामिल होने के कोई इम्कान नहीं है। चाइना ने अमेरिका के ईरान पर न्यूक्लियर हमले को UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस पर सख्त एहतजाज किया है। बीजिंग का कहना है कि ये कदम, जो अमेरिका का कदम है हमला करने का, वो मिडिल ईस्ट में हालात को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। चाइना ने यह भी कहा कि वो दुनिया के साथ मिलकर एक पुरअमन हल तलाशने की कोशिश करने के लिए तैयार है, लेकिन चाइनीज़ ऑफिशियल्स के हवाले से खबर है कि चाइना खुद इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के इम्कान से बेहद दूर है। चाइना हालात पर गहरी नज़र ज़रूर रखे हुए है, लेकिन अभी तक उसके किसी फौजी कार्रवाई में शामिल होने का कोई इशारा नहीं मिला है, इतना सा भी नहीं। अब ईरान के दूसरे दोस्त रशिया ने क्या कहा है? रशिया ने ईरान पर अमेरिका के हमले को गैर जिम्मेदाराना और बैनुल अक़वामी कानून की खुली तजलील करार दिया है। बस, रशिया ने अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले की शदीद मजम्मत की है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये कदम UN चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया कि किसी भी सूरत में इस तरह का फौजी हमला जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये साफ तौर पर बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। रूस का बयान था। रूस ने इस कदम को मिडिल ईस्ट में अमन और स्टेबिलिटी के लिए शदीद ख़तरा करार देते हुए ये डिमांड की है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री एग्रेशन को फ़ौरन रोके। रशिया ने वाज़ेह किया है कि वो हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है और दुनिया भर के ममालिक को टेंशन कम करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार करने की हम अपील करते हैं। बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने अमेरिका की ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ये बात सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में X यानी ट्विटर पर लिखी है। सऊदी हुकूमत ने अब तक ऑफिशियली किसी साइट का साथ नहीं दिया है, लेकिन उनका ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि गल्फ रीजन में टेंशन के बढ़ने से सऊदी अरब भी बेचैन है। आप पूछेंगे GCC ने क्या किया? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने कहा है कि अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर इदारों पर सीधे हमलों ने पूरे रीजन में टेंशन्स को और ज़्यादा भड़का दिया है। उनका कहना था
क्या जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ ईरान इसराइल के दरमियान नहीं बल्कि पूरी रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कुछ खबरें। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए। हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम पेज अकाउंट फॉलो कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया ही डालेंगे, आगे पीछे 1 2 3 कुछ नहीं। क्रिसमस से तीनों प्लेटफॉर्म पे @आज़ाद बोल इंडिया मिल गया है। बहुत शुक्रिया।